हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो ध्यान से। क्या कहता है? ए बी इज़ 1 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, ये ए बी जो वायर है इसका 1 मीटर लॉन्ग है ये, और 10 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यूज है शोन इन फिगर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है डायग्राम में 15 ओम का ये एक्सटर्नल लगा हुआ है, ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये सेल लगा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए बी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है और बैलेंस लेंथ निकालनी है इसके लिए। ठीक है, ये पूरा जो अरेंजमेंट दिया हुआ है इसके लिए ये बैलेंस लेंथ निकालनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? V बाई एल, तो यहाँ वी ए बी और ये क्या आएगा, एल ए बी। ठीक है, यही होगा। वी ए बी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी ए बी कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? आई आर ए बी। और आर ए बी कितनी है हमारे पास? देखो रेजिस्टेंस ए बी वायर की गिवन है हमें कितना, 10 ओम का है, तो ये 10 ओम आ गया। और एल ए बी हमें गिवन है कितनी है, ये 1 मीटर की है। आ रहा है समझ में? अब देखो वी ए बी कितना हो गया आपके पास, आई आर ए बी। ठीक है, तो आई की वैल्यू चाहिएगी अब इसमें, तो आई की वैल्यू कैसे निकलती है? वी बाय आर, और वी कितना है इसमें, 2 वोल्ट, और आर कितना है, आर आ जाएगा टोटल आर में देखो ये 15 और ये इसके साथ सीरीज़ में ही होता है। इधर ए बी वायर का रेजिस्टेंस वो कितना है आपके पास, 10 ओम। 10 और 15 ये बन गया आपके पास 25। ठीक है, 10 और 15 25, 2/25 आ गया इसका। ठीक है, एम्पियर में। वी ए बी में वैल्यू पुट करते हैं। देखो वी ए बी में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आई कितना है, 2/25, और आर ए बी कितना है हमारे पास, 10 है। तो ये कितना बन गया देखो, 10 टू ज़ा 20/25, ये बन गया देखो 5 4 ज़ा एंड 5 5 ज़ा 4/5 वोल्ट। ठीक है, और के निकालते हैं यहाँ से। देखो के कैसे निकलेगा, वी ए बी की वैल्यू आ गई 4/5, और एल ए बी कितना है हमारे पास, 1 मीटर, तो 1, तो ये 4/5 वोल्ट पर मीटर में आ गया के। आ रहा है समझ में या नहीं? ठीक है, अब देखो इसको अगर हम पॉइंटों में लाएं तो कितना बनेगा, ये देखो 4 अंदर 5 इधर नहीं जा रहा, तो 0 लगेगी उसका पॉइंट, और 5 8 दा 40। ठीक है, ये बन रहा है, ये कितना बन गया होगा, 0.8 वोल्ट पर मीटर। अब देखो इसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, सेंटीमीटर में, तो देखो डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, वोल्ट पर सेंटीमीटर में अगर करना चाहें। देखो 0.8 है वोल्ट पर मीटर, मीटर नीचे है, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना लगेगा, 100, और ये 100 हटाएंगे तो देखो कितना पॉइंट शिफ्ट होगा इधर। ठीक है, 2 है ना, 100 है ना ये, तो इधर भी 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, और ऐसे। आ रहा है समझ में कैसे पॉइंट शिफ्ट हुआ है हमारे पास ये, या नहीं? क्लियर हो रही हैं चीज़ें? देखो ना, 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये पॉइंट भी किधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो 2 इधर कैसे, 2 ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी। तो ये कितना आ गया आपके पास, 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हो, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ वोल्ट पर सेंटीमीटर में क्योंकि बुक्स में ये आंसर जो है के का ऐसे दिया हुआ है वोल्ट पर सेंटीमीटर में, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, इसलिए कर रहा हूँ मैं, नहीं तो ये भी सही है वोल्ट पर मीटर में। क्लियर है इतनी चीज़? आया समझ में पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालना है हमें ए बी वायर का? अब बात करते हैं। देखो ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, सेकंड वाले में है। सेकंड वाले में क्या है, कह रहा है बैलेंस लेंथ निकालो। अब बैलेंस लेंथ जो हम निकालते हैं, देखो बैलेंस लेंथ जो निकालते हैं, अगर ये रेजिस्टेंसेज यहाँ नहीं दिए होते, ठीक है, फिर तो नॉर्मल था, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एल, के की वैल्यू दी हुई है और ई हमें पता ही था, और एल निकल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ ये रेजिस्टेंसेज दे दिए। जब रेजिस्टेंसेज दे दिए तो इसका मतलब क्या है, ये प्ले कर रहा है रोल अपना, सेल भी यहाँ पर, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है इसमें 0.3 का, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें से भी करंट जाने वाला है। तो यानी कि ये ई की जगह अब क्या बन जाएगा, टीपीडी बन जाएगा, वी बन जाएगा, और वी हमें नहीं पता, ये तो ईएमएफ गिवन है, समझ रहे हो? और इस सर्किट में ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये अब ईएमएफ नहीं है, क्या है, टीपीडी है। और ये जो जॉकी काम कर रही है, जो लेंथ बैलेंस करके दे रही है, वो टीपीडी के हिसाब से दे रही है। तो देखो वैसे देखो क्या होता, वैसे आपको पता है ई इक्वल टू में क्या होता, के एल होता। ठीक है, ई हमें पता था 1.5 और के भी पता था, और एल निकल जाता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ई नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये अब यहाँ पर टीपीडी बन गया, ये सेल का ईएमएफ नहीं ले सकते क्योंकि 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पर, समझ रहे हो? तो क्या बनेगा, वी, बट यहाँ लिखेंगे बट वी इज इक्वल टू में के एल, ये लिखेंगे। तो वी निकालना पड़ेगा हमें, तो वी कैसे निकलेगा बताओ? अब इसमें देखो, जैसे एक तरह से आप ये सोच सकते हो, ये जो सेल है ना, यही मान के चलना आप, सेल के जो साथ वाला रेजिस्टेंस होता है, ये वाला इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और ये जो नीचे लगा हुआ है ये आपके पास कितना होगा, आर होगा। क्लियर? अब देखो अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ अब वी, तो आपको याद हो स्मॉल आर इज इक्वल टू में आर ई बाई वी -1, ये फॉर्मूला बना था। ठीक है,
ये मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हमने एक फार्मूला बनाया था एप्लीकेशन वाले में, ई की जगह L1 आ गया था और वी की जगह L2 आ गया था, L1/L2 आ गया था, ठीक है। लेकिन हमें तो इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि L1 L2 वाली तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ ई और वी की बात हो रही है, क्योंकि ई गिवन है, वी हमें निकालना है। तो नॉर्मल हम इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फार्मूला इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो ना ये चीज़, ठीक है। अगर L1 L2 में होता तो फिर अलग होती कहानी, लेकिन अब ये E/V में है, क्योंकि ई गिवन है हमें, ये 1.5 है। यहाँ पर देखो ई गिवन है, ठीक है, ये वाला, और वी हमें निकालना है। तो देखो आर कितना होगा इसमें, आर है हमारे पास इसका 1.2, क्लियर है। तो 1.2 लिखेंगे यहाँ पर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना मान लेंगे इसमें, ये 0.3 वाला, यही वाला लेंगे, क्योंकि इसी सर्किट की बात हो रही है, ठीक है ना बात। कहीं ऊपर वाले भी समझ लो, ऊपर वाले रेजिस्टेंसेज भी ले रहे हैं, ठीक है, नहीं ये इसी में ही करंट फ्लो करवाएगा, क्योंकि ये वाला जो सेल है, ठीक। तो 0.3 आ गया यहाँ पर, ठीक। और ई हमारे पास कितना है, 1.5 है, वी हमें नहीं पता, और ये आ गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो 1.2 है इधर, और ये नीचे आ जाएगा 0.3। इसका पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर 10 आएगा, समझ रहे हो। और 3 4 12, इधर आ गया 4, इधर कितना बचा 1.5/v माइनस का 1, ठीक है। तो देखो इधर 4 बचा था, 4, और ये 1 इधर जाके प्लस का 1, ये 1.5v, और ये हो गया 5, 1.5/v, v इधर ले जाओ, और 1.5 इधर और 5 इधर, समझ रहे हो। 1.5 v इधर ले गए, 5 को नीचे ले आए, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटा दो चाहे, 15, और नीचे 10 आएगा तो ये 50 बन जाएगा। कितना बनेगा देखो, 5 3 और 5 1 0, 3/10, और 10 हटाएंगे तो 0.3 बन जाएगा ये, ठीक है। तो v आ गया 0.3 वोल्ट। अब मैं ये कर सकता हूँ, देखो v इक्वल टू में क्या था, KL। तो देखो v कितना है हमारे पास, 0.3 है, समझ रहे हो ना बात। आप कहीं 1.5 लेके ही कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से ही। फिर तो बहुत ईजी था, फिर तो कुछ करना ही था, लेकिन ये वाला लॉजिक समझना है आपको, ठीक है। तो v कितना है, 0.3 है हमारे पास, और k कितना है, k ये वाला ले लूँ 4/5, और ये रहा l। तो देखो 0.3 इंटू में 5 अपॉन में 4, l ही हमें निकालना है। तो ये देखो पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 लग गया, और ये 5/4, 5 2 कितना आ गया आपके पास, ये 3 और ये 4 2 8, ठीक। 3 कितना बन गया ये आपके पास, 8 लेंथ आ गई, ठीक है। मीटर में आई है, क्योंकि मैंने k को वोल्ट पर मीटर में लिया था, तो ये मीटर में आया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, देखो 3 इधर रखते हैं और 8 इधर रखते हैं, तो कितना आएगा ये देखो, 0 8 3 पॉइंट लगेगा ना 0 की वजह से, ठीक है। 8 3 24, ये 6 0, और 8 7 8 है ना ये, ठीक है। 8 7 56, 4 0, 8 5 40, ठीक है। तो ये आ गया 0.375 मीटर L आया। अगर सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो लेंथ को, तो देखो 0.375 इंटू में मीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और 375 का क्या करो, 1000 लगेगा पॉइंट हटाने के बाद। 100 ये है, 2 0 से ये 2 0 करी, ठीक है। और ये 10 हटाना है तो अब कितना बन जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई, ठीक है। तो चाहे मीटर में रख दो या सेंटीमीटर में बता दो। आया समझ में कुछ क्वेश्चन में कि क्या क्या हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसी के जैसा अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, वो भी ट्राई करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।